हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस बुक रिव्यू में मैं एक ऐसे बुक के बारे में बात करने वाला हूं जो हमारे एमबीबीएस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट या जो एमडी की तैयारी कर रहे हैं उनके, या जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके काम आने वाली है। आज की बुक में आपको बेसिक बीमारियों की जानकारी, उनके सिम्टम और उनके ट्रीटमेंट के बारे में हल्का फुल्का जानकारी मिलने वाला है। आज के हमारे बुक का टाइटल है जनरल प्रैक्टिस एज स्पेशलिटी और इसके जो राइटर है वह है मिस्टर प्रकाश महाजन। ये 4th एडिशन है और इसको पब्लिश करने वाली जो पब्लिशर हाउस है वह पारस मेडिकल पब्लिकेशन। चलिए इस बुक के कुछ खास बातों को, जिसे मैं हमेशा की तरह कुछ बुक मार्क लगा करके ले आया हूं, इनके बारे में देखना शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं जनरल प्रैक्टिस की, तो इसमें उन सभी चीजों का इन्वॉल्वमेंट होना आवश्यक है जो डे टू डे लाइफ में हमारे पर्सन यानी कि पेशेंट बोल सकते हैं इस चीज को फेस करते रहते हैं। जब कभी भी आप बीमारियों के बारे में बेसिक जानकारी कलेक्ट करेंगे, उनके सिम्टम के बारे में समझेंगे, तो सही डायग्नोसिस करने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और आपको ये चीज तो मालूम ही है कि अगर डायग्नोसिस प्रॉपर और एक्यूरेट होगी तो ट्रीटमेंट बहुत आसानी से और एक्यूरेट तरीके से पिन पॉइंट की तरह हम कर सकते हैं। तो इस बुक के कंटेंट के अंदर पहला जो पार्ट हमने लिया हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए वह है टेबल ऑफ इंडेक्स, जिसके पहले ही सेक्शन के बारे में बात करूंगा। बाकी सारे सेक्शन की डिटेल आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला सेक्शन हमारा कवर होगा बेसिक जनरल कंडीशन से या बेसिक जनरल प्रैक्टिस से, जिसमें अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंगली डिजीज को क्लासिफाई किया गया है। कुछ मेन टॉपिक हमारे इस तरीके से है। पहला होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशंस, यानी कि आपके पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या बेसिक सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे या उनका ट्रीटमेंट आप किस अप्रोच के साथ कर सकते हो। उसके बाद हमको देखना है रेस्पिरेटरी कंडीशन, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां, उनके उपाय, कैसे उनको मैनेज कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से, यानी कि आपके हार्ट और ब्लड वेसल से संबंधित डिजीज या डिसऑर्डर को हम इसके अंदर देखेंगे। इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मानसिक रूप से जो भी हमारी बीमारियां होती हैं उनको कैसे मैनेज करें वो देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्थोपेडिक, आपके घुटने, आपके जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम को। साइकेट्रिक कंडीशन भी देखेंगे, जिसमें कुछ हद तक मानसिक बीमारियों का स्पेसिफिक टाइप इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद हम डर्मेटोलॉजिकल, यानी कि आपकी त्वचा से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी लेंगे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम में से कई लोग चीजों के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि असल में है क्या, और उसके उपाय में हम कुछ भी ट्रीटमेंट करते हैं जबकि एक्यूरेट प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हुई होती है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑप्थेल्मिक कंडीशंस के बारे में, आंख से संबंधित प्रॉब्लम के बारे में, ईएनटी कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डेंटल कंडीशन देखेंगे, रीनल कंडीशन देखेंगे कि आपके यूरिन से संबंधित क्या प्रॉब्लम है, किडनी में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। इसके बाद हम ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी देखेंगे और इसके ऊपर एक डिटेल बुक जो है उसका भी हमने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है, चाहे तो आप बुक रिव्यू प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पेडियाट्रिक कंडीशन में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ क्या संबंधित बीमारियां होती हैं। फिर हम बात करेंगे एचआईवी रिलेटेड क्वेश्चंस और बेसिक प्रॉब्लम के बारे में। उसके बाद हम मिसलेनियस कंडीशन के बारे में देखेंगे, जो छोटी मोटी चीजें और हैं उनको हम देखेंगे। होम्योपैथिक इन जनरल प्रैक्टिस क्या क्या यूज हो सकती है, आयुर्वेदा इन जनरल प्रैक्टिस क्या है हम देख सकते हैं। सर्जिकल कंडीशन देखेंगे, पाल्पिटेटिव केयर इन जनरल प्रैक्टिस देखेंगे और कुछ बेसिक जेनरिक ड्रग के बारे में देखेंगे। ये सब कवर होगा आपके सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में हम देखेंगे स्पेशलिटी मेडिसिन जनरल प्रैक्टिस का, और उसके बाद अगला सेक्शन होगा हमारा स्पेशलिटी सर्जिकल जनरल प्रैक्टिस। सेक्शन 4 होगा ड्रग फॉर्मुलरी, जिसमें हम बेसिक ड्रग के अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के बारे में देख सकते हैं, वो कौन सी प्रॉब्लम है, कौन से मेडिसिन है, हम इसके बारे में देख सकते हैं। और ये आखिर में आपको मिलेगा कुछ बेसिक थेरेपी इन जनरल प्रैक्टिस। तो ये हो गया आपका टेबल ऑफ कंटेंट, इन चीजों के बारे में आप देखेंगे। ये बुक काफी अच्छी होगी अगर आप इसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और इसे परचेस करने का लिंक तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अमेज़न से भी आप चेक कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये केवल अवेयरनेस के लिए आपके लिए वीडियो बना करके लाते हैं। पहला टॉपिक अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको मिलेगा आपके जीआई से संबंधित कुछ बेसिक प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशंस। यहां पे हम देख सकते हैं सोर थ्रोट क्या है, या फिर आपका सोर टंग की प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद हम हिचकी के बारे में देखेंगे और कॉन्स्टिपेशन के बारे में देखेंगे। कुछ बेसिक पॉइंट यहां पे बता दूं कि जो कॉन्स्टिपेशन है उसका कारण क्या है, क्या क्या बेसिकली हो सकते हैं, और उनके यूज के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से ड्रग हम यूज कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी आपको यहां पे मिलेगी। और साथ में आपको मिलेगा कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसके लिए क्या क्या एडवाइस आप दे सकते हो। बेसिक बीमारियों की बेसिक जानकारी हम यहां पे डिस्कस करते हैं और वो जानकारी आपको इस बुक में पॉइंट टू पॉइंट के रूप में दिया रहेगा। इसके बाद एक्यूट डायरिया के बारे में भी एडवाइस जारी किया गया है, क्रोनिक डायरिया के बारे में, वोमिटिंग, डिस्फैगिया, ये सब चीजें जो जनरल प्रैक्टिस में हम यूज करते हैं कि कभी कभी ये प्रैक्टिस में हमको कुछ चीजों को समझने के लिए आवश्यकता होती है, तो उसकी बेसिक जानकारी आप इस किताब से ले सकते हैं। इस पूरी किताब में बेसिक जानकारियां ही हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल से आवश्यकता नहीं है बताने की, क्योंकि ये बीमारियां और उनके ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है। दूसरा सेक्शन में लेता हूं आपको वह रेस्पिरेटरी कंडीशंस। यहां पे आप देखिए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, अस्थमा, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस,
इन सब के बारे में आपको बेसिक जानकारी मिलेगी। साथ साथ आपको जो ड्रग है उनका डोज कितना देना है एडल्ट के लिए, चाइल्ड के लिए, और उनके क्या क्या बेसिक साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो भी आपको शॉर्ट में टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। तो ये अगर आप फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और अपना इंटरेस्ट थोड़ा रखते हैं मेडिसिन की जानकारी लेने के लिए, तो इसे आप भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसे केवल एमबीबीएस के स्टूडेंट याद करें, यूज करें, बट हाँ, कोई भी मेडिसिन यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। नाउअडेज लगभग सभी पीपल को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और अगर प्रॉब्लम का एक कैटेगरी वाइज डिवाइजन करें तो मैक्सिमम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम है। कई बार आप देखते हो न्यूज में कि हार्ट अटैक से किसी की डेथ हो गई या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गए, तो उसके पीछे का बेसिक शुरुआत क्या है वो सब आप इस टॉपिक के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर देख सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें तो पाल्पिटेशन क्या है, इस्केमिक हार्ट डिजीज क्या है, शॉक क्या है, कार्डियक फेलियर क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है, ये सब चीजें हम इसको समझ सकते हैं कि इनकी बेसिक प्रॉब्लम क्या क्या होती है और हम उनको कैसे मैनेज करें, वो भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अगले सेक्शन में हम टच करने वाले हैं ऑर्थोपेडिक कंडीशन की। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम बुजुर्ग होते जाते हैं या ऑलरेडी कोई पर्सन बुजुर्ग है, तो वियर एंड टियर के कारण से ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेसिया या इस तरह के आर्थराइटिस अलग अलग तरीके के होते रहते हैं। रूमेटिक आर्थराइटिस हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, ऑटोइम्यून डिजीज कहीं क्यों एग्जांपल हो, इन सब के पीछे का प्रॉब्लम हमको समझना पड़ेगा। और मैक्सिमम आपके पास जो पेशेंट आएंगे एक एज के बाद, वो इसी तरीके के प्रॉब्लम लेकर के आएंगे, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, जॉइंट में दर्द। तो उनको समझना होगा आपको कि उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली हम एग्जैक्ट डायग्नोसिस कैसे करें, और अगर पता चलता है कि वो प्रॉब्लम ये है तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे। तो यहां पे आपको दिया है एंकल स्ट्रेन, फ्रैक्चर्स, जो चीजें हमको जनरली देखने को मिलती हैं, दैट इज व्हाई दिस इज जनरल प्रैक्टिस। तो इसके बाद आप देख सकते हो कि स्टिफनेस क्या है, नॉक्टर्नल क्रैम्प्स इन क्लैफ क्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस क्या है, ऑर्थोपेडिक्स कंडीशन जो भी और है इनके अलावा वो सब हम देख सकते हैं। उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, कौन से टैबलेट हमको दिया जाना चाहिए, कौन कौन से प्रिकॉशन हमको फॉलो करना चाहिए, इन सब के बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगा। ये आपके जनरल प्रैक्टिस में आपको काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, तो वह है आपका चैप्टर 6 साइकेट्रिक कंडीशन। मानसिक रूप से जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज बहुत आवश्यक है, वो भी शुरुआती स्टेज में, लेकिन कुछ बेसिक चीजों के बारे में भी डिफरेंशिएट करना ये ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आज के डेट में डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसे टर्म्स जनरल लाइफ में घुस चुके हैं कि जिनको एक साधारण पीपल डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। थोड़ा सा उदासी होने पे उसे अपने आप को डिप्रेशन की संज्ञा दे देते हैं, या कोई किसी चीज से अगर डरने लगता है तो उसे बिना सोचे समझे एंजाइटी का नाम दे देते हैं। हालांकि इनके बीच में महीन सा अंतर है, तो डायग्नोस कराना आवश्यक है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, दवाइयों के साथ साथ काउंसलिंग करके भी ट्रीटमेंट है। तो यहां पे आपको उनके बारे में बेसिक जानकारी मिलेगी कि कोई अगर एंजाइटी है, कोई डिप्रेशन में है, तो क्या उसको समझ सकते हैं, क्या उसको समझा सकते हैं, और कौन कौन सी दवाइयां प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्योंकि इनकी कैटेगरी के लिए जो दवाइयां यूज करते हैं वो थोड़ा सा कंट्रोल मैनर में ही यूज किया जाना चाहिए, वरना वो एब्यूजेबल ड्रग हो सकते हैं, वो हैबिचुएशन कॉज कर सकते हैं। तो उनके बारे में बेसिक जानकारी लेना आवश्यक है। फिर हम बात करते हैं आपके डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन की। तो जो पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, या सोरियोसिस होता है, या और भी कई सारी बीमारी होती है, हर्पिस होता है, इनको प्रॉपर डायग्नोस कैसे करें, इनको आइडेंटिफाई कैसे करें, उसके रेस्पेक्ट में आप उनका ट्रीटमेंट कैसे करें, यहां पे आपको दिया होगा। आप यहां पे इमेज में देख भी सकते हैं कि अलग अलग प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से समझाया गया, नाम के हिसाब से, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। एक्ने देख सकते हैं आप, सोरियोसिस देख सकते हैं, हर्पिस देख सकते हैं, आपका एलोपेसिया देख सकते हैं, और ऐसे कई स्कैबीज वगैरह है। इन सब के प्रॉब्लम को आप देख करके समझ सकते हैं। अच्छे से समझने के बाद उनका सही डोज, सही ड्रग के हिसाब से दे सकते हैं। तो आपको क्या क्या दवाइयां देनी चाहिए उनकी जानकारी यहां पे दी हुई है। सारे प्रॉब्लम जो फंगल इन्फेक्शन से होकर के आपके स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो सही ट्रीटमेंट, सही जानकारी आपको डायग्राम के फॉर्म में मिलेगा। इंक ने देयर इज नो रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो क्या क्या ट्रीटमेंट जाना चाहिए। विटिलिगो जिसे सफेद दाग हम कहते हैं, वो क्या है, कैसे डायग्नोस करोगे, लोकल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, और उसके लिए कौन कौन से ड्रग हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, इनकी एक जानकारी आपको देखने को इस बुक में मिल जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं, सबको एक्सप्लेन करना एक बुक रिव्यू में पॉसिबल होता नहीं है, तो जो मेन सेक्शन के हाइलाइट्स हैं हम आपको वहां दे रहे हैं। आप यहां पे भी देखते चल रहे हैं कि आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, और अब से आप परचेस करना चाहें तो डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। रीनल कंडीशन में क्या क्या है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है, किसको होते हैं, क्यों ज्यादा वल्नरेबल होता है, इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी। आज की डेट में थोड़ा सा कुछ चीजों को टैबू से हटना शुरू कर रहे हैं लोग,
डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं, जैसे यूटीआई हो गया, एसटीडी हो गया, पाइल्स हो गया, इनके बारे में पहले बात करना पसंद नहीं करते थे, छिपाया जाता था इनको। लेकिन आज के थोड़ा अवेयरनेस होने के कारण से लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो एसटीडी क्या है, यूटीआई क्या है, ये हमको जानना चाहिए। यूटीआई मोस्ट ऑफ द केसेस फीमेल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल, और वो भी अगर लोअर यूटीआई है तो वो ट्रीटेबल है। अपर यूटीआई में बदलने से पहले उसका डायग्नोसिस करवा ले ताकि वो प्रॉब्लम आपके लिए डेंजरस ना हो सके। तो क्या है यूटीआई के ट्रीटमेंट, क्या है उनके बेसिक सिम्टम्स, ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सको, वो देखो। और यूटीआई में बैक्टीरिया कौन सा किस एंटीबायोटिक के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस हो गया है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम कौन सा कल्चर करा करके कौन सा एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करें, वो सब आप इसमें देख सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज बेसिक ड्रग यूज इन प्रेगनेंसी। इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, बट एक बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी कि प्रेगनेंसी के केस में अगर कोई महिला सफर करती है किसी प्रॉब्लम से, तो उसके रेस्पेक्ट में, कंडीशन के रेस्पेक्ट में आप कौन से ड्रग सेफली दे सकते हो और कौन से ड्रग को नहीं देना है, वो सेफ नहीं होगा, उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको दी गई है। ये लिस्ट समय के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकती है, बट एट द टाइम लेटेस्ट एडिशन है, इसके रेस्पेक्ट में कौन सी दवाइयां सेफ और कौन सी दवाइयां अनसेफ है, उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे टेबल फॉर्म में मिल जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मिससेलेनियस कंडीशन। जैसे इसमें हम वेट लॉस के बारे में बात करेंगे कि अगर सडन वेट लॉस हो रहा है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, वेट गेन हो रहा है तो क्या लॉजिक है, एडिमा है तो हमको कैसे ट्रीटमेंट करना है। ऐसे ही कई सारे ब्लड शुगर लेवल है, डायबिटीज केयर पेशेंट है, तो उनको भी हमको समझते हुए चलना है। और इन सब के बारे में आपको ड्रग का बेसिक मैनेजमेंट का जो ट्रीटमेंट है वो दिया गया है। लास्ट में पढ़ते हैं होम्योपैथिक इन जनरल प्रैक्टिस, क्या क्या इन्वॉल्व हो सकती है। हालांकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ना होकर के केवल एलोपैथिक होगा, बट एक बार एक तरीके से एक डिसिप्लिन को छूना भी बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद आपको मिल रहा है स्पेशलिटी मेडिकल जनरल प्रैक्टिस। इसके अंदर कुछ हम बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। हम इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जिनका यूज हम करते हैं उनके बारे में देखेंगे। द ऑटोस्कोप, ऑटोस्कोप का यूज कहां करते हैं, किस लिए करते हैं, वो भी आपको जानकारी मिलेगी। कैसे करते हैं वो भी जानकारी मिलेगी, ताकि हम ईयर में जो भी इंफेक्शन हुआ हो अंदर उसको आराम से देख सके। ईसीजी मशीन के बारे में समझेंगे, बहुत लंबा टॉपिक और डिटेल समझाया गया है, क्योंकि ईसीजी को इंटरप्रेट करना थोड़ा सा टफ होता है। तो यहाँ पे आपको जितने भी ग्राफ है, QRS ग्राफ है, उनका पीक है, उनके सारे प्रॉब्लम की जो एसोसिएटेड चीजें हैं, वेव है, उनको हम देख सकते हैं, उनको हम समझ सकते हैं, और ये आपको इजी लैंग्वेज में समझा देगा। तो इस तरीके से हमने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ उनके इंटरप्रिटेशन को भी समझा। और लास्ट में हम देखेंगे तो एक है आपका ड्रग फॉर्मुलरी, जिसमें आप देखोगे ड्रग, उसका जो अवेलेबल फॉर्म क्या है, उसके डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, इन्फेक्शन इसका जो इंडिकेशन है वो क्या क्या हो सकता है, और इसके बेसिक यूज क्या क्या हो सकते हैं, वो यहाँ पे आपको टेबल के फॉर्म में मिलने लगेगा। तो ये हो गया हमारा ड्रग फॉर्मुलरी। ये एक छोटी सी किताब आपकी काफी मदद कर सकती है। इसमें अराउंड 580 पेजेस है, और ये आपके जनरल नॉलेज को मेडिसिन के रेस्पेक्ट में फुलफिल करने के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं इसका सैंपल चैप्टर भी, इंडेक्स भी, और इसको अगर आप अमेजॉन से परचेस करना चाहते हैं तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं। मैं जाते जाते फिर से कह दूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। हम कुछ किताबों को जो हमें अच्छी लगती है वो आपके लिए लेकर के आते हैं, ताकि आप भी इसके बारे में जान सकें, और अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी तो इसे आप ले सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।